वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस देखो में आप लोग का स्वागत है। देखिए कब क्लास 12 का पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर 3 हिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 3 दोस्तों इसमें 2-3 चैप्टर देखेंगे दोस्तों। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यह वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन आंसर है। 4 अक्टूबर को एग्जाम है दोस्तों। जल्दी से जल्दी देखिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 1 संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई? तो परिवार के लिए की गई है, परिवार, फैमिली। क्वेश्चन 2 महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की थी। कितने? वेद व्यास ने की थी। क्वेश्चन 3 महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन तक चला था, 18 दिन। क्वेश्चन 4 महाभारतीय कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो प्रतिष्ठात्मक था। क्वेश्चन 5 अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का उल्लेख है, 8। क्वेश्चन 6 दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी थी दोस्तों, गांधारी। याद है, दुर्योधन की माँ गांधारी थी, गांधारी। क्वेश्चन 7 मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बताया गया? तो 4 भागों में बताया गया था मानव के संपूर्ण जीवन, 4 भाग में। क्वेश्चन 8 महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो देखिए दोस्तों आप लोग रामायण देखिएगा तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा में रचना की थी महाभारत। क्वेश्चन 9 पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है दोस्तों। क्वेश्चन 10 महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो राजमनामा था दोस्तों, राजनामा। क्वेश्चन 11 मत्स्य त्रिकतमा के लेखक का नाम लिखें। देखिए इसका लेखक का नाम है दोस्तों शुद्धक था, शुद्धक। आप देखिए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 विचालक विश्वास हो इमारतें। देखिए सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो विदिशा में दोस्तों, विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश का जिला का नाम है दोस्तों विदिशा। सांची दोस्तों विदिशा में स्थित है। क्वेश्चन 2 महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। क्वेश्चन 3 महात्मा गांधी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बोध गया में। क्वेश्चन 4 स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध स्तूप। क्वेश्चन 5 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। क्वेश्चन 6 श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे दोस्तों 24वें। क्वेश्चन 8 महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। क्वेश्चन 9 महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धांत दोस्तों, सिद्धांत। क्वेश्चन 10 विश्व लियाकत आंदोलन के जनक कौन है? तो वासुबाना था दोस्तों, बाना। क्वेश्चन 11 महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था दोस्तों। क्वेश्चन 12 महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो बहनचर जोड़ा दोस्तों, बहनचर जोड़ा था। आप देखिए प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो आजाद शत्रु के शासन में हुई थी दोस्तों, आजाद शत्रु। क्वेश्चन 14 निम्न में से गौतम बुद्ध के वेश कौन थे? तो इन्हीं में से सभी थे। क्वेश्चन 15 पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है दोस्तों। क्वेश्चन 16 हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन 17 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्रकृति किस नदी के किनारे हुई है? तो निरंजना नदी के किनारे हुई है। क्वेश्चन 18 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, दोस्तों पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 19 त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 20 महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी।
क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो कनिष्क में दोस्तों, कनिष्क में। आप देखिए दोस्तों 2 चैप्टर कंप्लीट। आप देखिए दोस्तों इसमें VBI क्वेश्चन है जैन धर्म जीन शब्द से निकला है। देखिए दोस्तों जैन धर्म का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछ देगा जैन धर्म शब्द जीन, इसका अर्थ है जीन। महावीर स्वामी का जन्म 580 ईस्वी में वैशाली के कुंडगांव में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 580 ईस्वी में वैशाली के कुंडगांव में हुआ था। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है। सांची के सतूट की खोज 1800 ईस्वी में हुआ था। यह जनरल टेलर ने की थी। जनरल टेलर ने खोज की थी 1818 ईस्वी में दोस्तों, 1818। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। इसका जन्म 563 में। तो अमावती का स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमावती का स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म तीर्थ पारसनाथ थे दोस्तों। 23वें पारसनाथ लगना। 24वें बोले थे दोस्तों। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर ऋषिव देव थे दोस्तों प्रथम। आप चलते हैं दोस्तों आतरियों के न जाइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अध्याय 5 VBI क्वेश्चन। तो अरबुन्नी का खोज देखिए अरबुन्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खवालिज्म में हुआ था, खवालिज्म में। क्वेश्चन 2 अरबुन्नी ने अपनी पुस्तक किताब युल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? देखिए दोस्तों एक कॉल लगाया था इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। देखिए क्वेश्चन 2 अरबुन्नी ने अपनी पुस्तक किताब युल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो अरबी भाषा में की थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। क्वेश्चन 3 अरबुन्नी किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। क्वेश्चन 4 इन बुद्धा ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो लिहाला पुस्तक की रचना की थी। लिहाला इन बुद्धा ने लिहाला पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन 5 इन बुद्धा सिंध कब पहुंचा? तो 1333 में पहुंचा था। 1333 में। क्वेश्चन 6 इन बुद्धा ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। बनिया ने श्रीनगर किसे कहा है? तो राजधानी को कहा है, राजधानी को। क्वेश्चन 8 फ्रांसीसी बनिया कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के थे। क्वेश्चन 9 किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होता देखा था? तो बनिया ने देखा था, बनिया ने। क्वेश्चन 10 इन बुद्धा के अनुसार तारा बाबा दास किस प्रकार का बजा था? तो गाने वाला व्यक्तियों का बजा था। क्वेश्चन 11 किस हाथी के मधुगुनी यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो मार्को पोलो। क्वेश्चन 12 किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी धाराओं के वर्णन किया है? तो अरबुन्नी का। क्वेश्चन 13 किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली को संसार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो इन बबूता। क्वेश्चन 14 इन बबूता के राजदूत के रूप किस देश को हत्या की? तो चीन की। क्वेश्चन 15 हुलूक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो घोड़ा का किया जाता था। किसका? घोड़ा का। देखिए दोस्तों आप लोग VBI क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अरबुन्नी किताब युल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। युल हिंद नामक। देखिए दोस्तों ऊपर में लिखा था कि अरबुन्नी ने कि युल हिंद किताब किसने रचना की थी? तो अरबुन्नी ने की थी दोस्तों, ऊपर में था। और यहाँ कर दिया दोस्तों अरबुन्नी ने हिंद नामक पुस्तक रचना की थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन उल्टा कर दे देगा। आप लोग क्वेश्चन और आंसर दोनों पर ध्यान देना है। इन बबूता के निवासी, तो देखिए इन बबूता के मोक्के के निवासी थे। थैंक यू दोस्तों। इस चैप्टर में 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप बचा 3 चैप्टर। 3 चैप्टर अगले वीडियो में आपको आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।